कांग्रेस में या कांग्रेस के बाहर कई लोग तो प्रियंका वर्सेस राहुल की बात करते हैं। लोगों को लगता है कि राहुल पिछले 20 साल से पार्टी पॉलिटिक्स में हैं, कांग्रेस को लीड कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, अब ना प्रियंका को चांस मिलना चाहिए इसका। तो ये कई बार इस तरह की बात उठती है। अभी इमरान मसूद ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, जो एमपी हैं, कि प्रियंका जी को आगे लाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उठती हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी ऐसा मैसेज भी तो जाता है कि पार्टी के अंदर कहीं एक तरह से दो तरह की राय है। देखिए, पार्टी के अंदर का तो मैं नहीं कहूँगी, बट ये बीजेपी को बड़ा सूट करेगा कि अगर दे क्रिएट इल्यूजन ऑफ प्रियंका वर्सेस राहुल, क्योंकि अगर पार्टी डिवाइडेड रहेगी, कैंप्स बने रहेंगे, बटके रहेंगे, तो वही वाली बात, बटोगे तो कटोगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए आई थिंक उनके ऑपोजिशन, मतलब जो सरकार है बीजेपी, इनके लिए तो बड़ा सही मौका है कि आप एक परसेप्शन क्रिएट कर दे कि देयर इज अ राहुल वर्सेस प्रियंका। तो आपको लगता है इस परसेप्शन के पीछे कहीं बीजेपी है? लगता है, आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन फॉर देम एंड इट विल वर्क वेल इन देयर एडवांटेज, क्योंकि दोनों साथ में अगर रहेंगे तो पार्टी ज़्यादा मजबूत रहेगी। जहाँ पे आपने डिवाइड एंड रूल, वो वैसे भी देश में भी कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल, और ऑपोजिशन पार्टीज में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से प्रियंका जी और राहुल जी के बीच में जो बॉन्डिंग है जी, वो इतनी स्ट्रांग है शायद, एग्जैक्टली, कि वो इस तरह की चीजें, क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली। एंड आप देखिए एज अ फैमिली, मतलब व्हाट ऑल दे हैव गॉन थ्रू, द सैक्रिफाइसेस एज वेरी यंग चिल्ड्रन, ग्रैंडमदर की घर में ही हत्या हुई, फादर की जिस तरीके से असैसिनेशन हुआ था, मतलब दे हैव फेस्ड इट ऑल। एंड तो जाहिर है कि मतलब जो ट्रेजेडी साथ में फेस करिए, द बॉन्ड बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर बिकॉज यू हैव लिव्ड थ्रू दोज इमोशंस, यू हैव लिव्ड थ्रू दोज टाइम्स। एंड मुझे नहीं लगता, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि भाजपा जो है वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो अभी जो इतना ज़्यादा हाइप मच रहा है मीडिया में, प्रियंका जी देखिए अपना काम कर रही थी, एंड जो उनकी स्टाइल हमने देखी है वो तो शुरू से देखते आ रहे हैं। आई थिंक जब वो राजनीति में नहीं भी थी, अब अगर आपको याद होगा सोनिया जी का जब चुनाव रायबरेली में हुआ था, एज अ वेरी यंग गर्ल ऑल्सो वो जाती थी, मोर्चा संभालती थी, कैंपेन करती थी, तो उनका एक ही अप्रोच रहा है। और अभी आपने जो मुझे पर्सनल लेवल पे भी सवाल पूछा, दैट हैज़ बिन हर नेचर। वो शी इज़ वेरी केयरिंग, यू नो, वो समझती हैं, वो सुनती हैं, तो वो उनका एक उस तरीके का अप्रोच हमेशा से रहा है। कई लोग उनमें इंदिरा गांधी की छवि भी देखते हैं, बिल्कुल दिखने में भी लगती है, तो जाहिर है कि इंदिरा गांधी का जो, हाँ बिल्कुल। पर देखिए, शायद आज के जनरेशन को उससे कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं। अगर जैसे मेरे बच्चों की बात करें, दे डोंट रिमेम्बर इंदिरा जी, दे डोंट रिमेम्बर राजीव जी। उनके लिए तो आज राहुल जी हैं, मोदी हैं, प्रियंका जी हैं। सो प्रेजेंट जनरेशन, हाँ प्रेजेंट जनरेशन। तो इसीलिए हम यही बोल रहे हैं कि सरकार भी अगर पास्ट के मुद्दों पे ही बात करती है, तो जाहिर है कि अगर प्रियंका जी काउंटर करेंगी तो बिल्कुल सही कर रही है, एंड इट इज रेजोनेटिंग विद पीपल। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल भी शायद उनकी ज्यादा बेहतर है। हिंदी बहुत साफ है, और ओरेटरी स्किल्स बहुत बढ़िया है, और क्रिस्प बोलती है, तो वॉटरबाउटरी नहीं होती है, मुद्दे से भटकती नहीं है, जिस चीज़ का जवाब देना एकदम क्लियर कट देती हैं। तो मुझे लगता है कि सामने वाले भी थोड़ा सा अब सोच में तो आ गए हैं कि इनको कन्फ्रंट कैसे करें। हाँ, वो तो जाहिर है कि अभी तो दूसरा क्या है कि राहुल जी तो चूंकि अपनी एजुकेशनल अप्रोच से कुछ मौका भी दे देते हैं सामने वाले को कन्फ्रंट करने का। प्रियंका जी हंस करके जो है उसको बिल्कुल एकदम, तो इसीलिए ना बैलेंस अच्छा है, गुड कॉप बैड कॉप। हु इज गुड कॉप एंड हु इज बैड कॉप? नो, राहुल जी इज कन्फ्रंटेशनल, तो वो तो स्ट्रेट अप अटैक मोड में है। प्रियंका जी डिप्लोमेटिक होके बैलेंस करके अपनी बात पहुंचा देती हैं। हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।